हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का तो मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा टाइम हो चुका है और अभी मैं लगूँगी अपने काम पर। कुछ काम मैंने कर दिए हैं, कुछ बाकी हैं। बाकी तो सारे ही हैं, थोड़े से ही काम किए हैं। और मेरी तबीयत ना काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। कम से कम 15 या 20 दिन हो गए हैं मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है। और वो बस यही कारण था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपना व्लॉग नहीं बना पा रही थी। क्योंकि जब तबीयत हमारी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, फिर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती जब तक हमारी तबीयत सही नहीं होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ और सोचा कि चलो आपसे बातें करते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं, काम भी अपना करते हैं। और काम मेरा फैला हुआ है, इधर कपड़े रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इधर मैंने इंडक्शन पर अभी दूध बॉईल करने के लिए रखा था कि लाइट ही चली गई। पता नहीं क्या हुआ कि लाइट ही चली गई, मतलब कुछ दिक्कत हो गई है। वैसे लाइट आ रही है लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है, क्योंकि रात भी हो गई थी। तो अनुष्का के पापा जी ने सही किया था लेकिन फिर हो गई है। तो अभी मैंने उन पर फ़ोन भी किया था, उनको बोला है कि लाइट चली गई है फिर से। तो वो देखते हैं, या तो खुद आएंगे या फिर जैसे भी है वो कराएंगे। और मैं लगूँगी अपने कामों पर। पानी अपने लिए गर्म कर लिया है, जो कपड़े धुलने हैं वो सब कपड़े डालने हैं मशीन में, कपड़े भी धुलने हैं। ये हल्के हल्के कंबल मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है, तो हल्के कंबल निकाल लिए हैं। और जो वैसे कंबल थे वो सब मैंने रख दिए। और यहाँ पर चल रहा है टीवी, इसकी आवाज़ में इसको बंद ही कर देती हूँ। टीवी बंद कर दिया है। तो चलिए इस बेड पर बैठते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं इस बेड पर नहीं लेटी बैठी हूँ, क्योंकि ना उधर उस वाले रूम में ही रहते हैं तो इसमें आ नहीं पाते हैं। बाल भी ना सफ़ेद हो गए हैं आगे के, छोटे छोटे आगे जड़ में से ना बाल सफ़ेद होते हैं, ये जैसे कि यहाँ से हो रहे हैं ये वाले। तो मेहंदी भी लगाऊंगी, अभी तो नहीं, अभी तो तबीयत ही बड़ी मुश्किल से सही हुई है। फिर से मेहंदी लगा ली तो कहीं सर्दी से फिर ना ख़राब हो जाए, बहुत डर है। तो अभी तो मैं नहीं लगाऊंगी, पर लगाऊंगी कुछ दिन बाद। मौसम अच्छा खासा साफ़ हो रहा है, मौसम एकदम बढ़िया है। तो चलिए अभी आपसे बातें काफ़ी हो गई हैं, अभी ब्लॉग शुरू कर लेते हैं और इसको करते हैं पूरा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट भी करिए। तो अभी आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में, जो हमारा बेडरूम है। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 20 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है। और कारण सिर्फ यही था कि मेरी तबीयत ख़राब थी। और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, बिल्कुल भी किसी से बोलने का मन नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे लगता है सबके साथ ऐसा ही होगा। मेरा बिल्कुल बातें करने का या किसी से बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। तो इसी वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे। और मैं थोड़ा सा अंदर ही अंदर मन में परेशान भी थी कि ना, हमारा कोई भी काम हो, जब हमारा काम होता है वो छूटता है ना, तो थोड़ा सा दुख तो होता है, प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन जब अपना शरीर साथ ना दे, शरीर ठीक ना हो, हमारी तबीयत खराब हो, तो हम चाहे कर भी नहीं वो काम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। तो वो ही मेरे साथ हुआ था। मैं कोशिश करती थी लेकिन मेरी तो आवाज़ ही निकलना बंद हो गई थी, क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन हुआ था बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब की बार तो कुछ ऐसा हुआ कि ज़्यादा ही लंबा टाइम हो गया और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। जबकि मेरी दवाइयाँ ना, जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी उसके मतलब उसी दिन से मेरी दवाइयाँ चल गई थी, उसके अगले दिन से ही। लेकिन तबीयत धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि बिल्कुल भी ना काम करने का कोई मन नहीं होता था। मेरे पेड़ पौधे सभी ऐसे हो गए थे।
और एक तो ना पौधा इनमें ऐसा था कि उसकी पता नहीं पत्ते, हरे पत्ते ही सारे झड़ गए, और वो शायद एक हमारे घर चिड़िया रहती है, उसने उस पत्तों को काटा है। मैंने देखा नहीं है उसको काटते हुए, क्योंकि देखो पत्ते सूख जाते हैं तो लगता है कि हाँ झड़ जाएंगे, लेकिन पत्ते सूखे नहीं थे, हरे भरे पत्ते थे, और वो सभी टूट करके गिर गए थे नीचे। तो मैंने सोचा भी था एक बार कि इस पौधे को अंदर साइड में रख दूं, लेकिन पौधे तो और भी थे, वो तो फिर और पौधों पर लग जाती और और पौधों के पत्तों को काट देती, तो वो तो मैंने नहीं किया है। अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। घर का काम ख़त्म किया है, काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने पौधों में पानी भी डाला है, क्योंकि पौधों में पानी डालना भी ज़रूरी है, फिर ये सूख जाते हैं। और पानी डालने के बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ फटाफट से पोछा। तो अभी मैं पोछा लगाऊंगी, यहाँ से पोछे का काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि झाड़ू के बाद पोछा लगा करके फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ये सारे काम मैं घर के कर लेती हूँ। पोछा मेरा सारे काम करने के बाद में लगता है, और फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए पोछा लगाने के बाद। तो अभी पोछा तो लग गया है, अभी पोछे के इसको मैं, जो पोछा है हमारा, इसको मैं धुल करके साफ़ करके अच्छे से सुखा करके और रख दूँगी। इसमें पानी डाल करके अच्छे से धुलूँगी, क्योंकि जो भी इसके अंदर धूल मिट्टी, क्योंकि जब हम पोछा लगाते हैं तो धूल मिट्टी तो निकलती ही निकलती है, जो कि वो सब निकल जाए और इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी ना रहे। तो अभी यहाँ पर पोछे को तो मैंने रख दिया है, और उसके बाद यहाँ पर एक आधा बर्तन था वो मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि नहीं, आज मुझे लगता है कि मैंने ना बर्तन साफ़ नहीं किए हैं, पोछा लगा लिया है। तो अभी यहाँ पर मैं उन बर्तनों को साफ़ करूँगी। एक चाय का भगोना है, अनुष्का ने चाय पी है वो है, तो वो सब मैं साफ़ करके और रख दूँगी, फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। क्योंकि कभी कभी हो जाता है, जैसे अनुष्का ने चाय नहीं पी तो मुझे रहता है कि जब ये चाय पी ले तो भगोना वगैरह सब कुछ मैं एक साथ ही साफ़ कर दूँ, और वो ऐसा ही हुआ है, जो कि आज मैं बाद में बर्तन साफ़ कर रही हूँ। कभी कभी चीज़ें होती हैं, कभी कभी हम खुद जान करके भी चीज़ों को कर लेते हैं कि चलो इस काम को बाद में कर लेंगे, इस काम को पहले कर लेते हैं। देखो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई दबाव है ना। जैसा मेरा मन होता है मैं उस तरह से काम कर लेती हूँ। जैसे भी जो भी काम करने का मेरा पहले मन होता है उसको पहले कर लेती हूँ, जो बाद में करने का मन होता है उसको मैं बाद में कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़। बाकी के मेरे जो भी काम थे सुबह वाले वो सब भी हो गए हैं, और चाय का भगोना सुबह से और अब तक ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें चाय की पत्ती वगैरह जो भी थी वो मैंने एक छोटी बाल्टी बना रखी है, उसको मैं पशुओं के लिए डाल देती हूँ, तो उसमें डाल दी है मैंने। क्योंकि चाय की पत्ती, अदरक और थोड़ा बहुत कुछ खाना वगैरह बचता है, या मट्ठा बचती है, या कुछ भी हो, थोड़ा बहुत जो भी रोटी वगैरह बचती है मैं उस डब्बे में डालती रहती हूँ, और फिर उसको डाल देती हूँ गाय के लिए। तो वो मैं उस डब्बे में रख दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी भगोना साफ़ करने लगी हूँ फिर मैं उसको भगोने को नीचे ले करके जाऊँ, क्योंकि हम ऊपर रहते हैं और तो बार बार तो जाना होता नहीं है। मैंने इसलिए एक डब्बा बनाया हुआ है, जिससे कि उस डब्बे में जो भी कुछ होता है उसको इकट्ठा कर लेती हूँ, और जब मैं नीचे जाती हूँ सुबह के टाइम, ये काम मैं सुबह के टाइम करती हूँ। जैसे कि अभी सुबह मैं खाली करके आ जाऊँगी, फिर कल सुबह तक जो भी चीज़ें बचेंगी जो भी उस डब्बे में डाला जाएगा। जैसे कि मैंने सब्जी बनाई, हरी मटर की फली हैं, उनके छिलके हैं, जैसे वो आलू के छिलके हैं, गाजर के छिलके हैं, वो मैं कचरे में नहीं डालती हूँ, क्योंकि गीला कचरा सूखे में डाल दो तो बेकार हो जाता है डब्बा भी। तो इसलिए मैं जो खाने वाली चीज़ें होती हैं जिनको पशु खा सकते हैं उनको मैं अलग डब्बे में करके चलती हूँ। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं तह करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी हो रहे थे और मैंने सोचा कि चलो इनकी तह कर लेते हैं। और इसी बीच मेरे घर की जो हालत हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार हुई है घर की हालत। लेकिन अभी क्या है कि अभी धीरे धीरे करके मैंने सब चीज़ को सही कर लिया है। जो भी काम थे वो सब सही कर लिए हैं। जैसे कि कपड़े बहुत ज़्यादा थे वो सब धुल करके लगा लिए हैं। अब तो ये डेली वाले कपड़े रह गए हैं, वरना इस चारपाई पर, इस टोकरी में, सब में कपड़े ही कपड़े हो रखे थे। एक दिन मैंने धुल तो दिए थे जल्दी से मशीन लगा करके, लेकिन तह नहीं हुई थी, तो आज उनकी तह भी कर रही हूँ। और इस दुपट्टे का कलर और इसका डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर जितने भी कपड़े थे धीरे धीरे करके सभी की तह करके और सभी को अपनी अपनी जगह लगा दूँगी। और कपड़े भी ना जब तक सेट ना हो, एक तो कपड़े होते ही हो ही ज़्यादा जाते हैं, और फिर जब सेट ना हो तो ये और भी ज़्यादा लगते हैं। तो अभी पहले इन्हीं को सेट कर लूँगी, रख लूँगी, ये भी काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। और ये व्लॉग मेरा ना एक दिन का नहीं है,
कई दिन का व्लॉग है। वैसे तो 2 दिन में मैंने पूरा कर लिया था, लेकिन इनके बीच में गैप काफ़ी है। ये ऐसा नहीं है कि कल बनाया था और ये आज है, नहीं, इनके बीच में गैप है। जैसे कि कुछ क्लिप एक दिन बना ली थी मैंने, कुछ फिर कई दिन बाद बनाई थी। तो आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक है, बहुत ज़्यादा। वरना जब मैं उस दिन चारपाई पर बैठ कर कपड़ों की तय कर रही थी, उस दिन तक भी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन आज मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा हंसी खुशी सी लग रही हूँ, थोड़ा चेहरे पर भी वो है, मुस्कुराहट है, रौनक है। वरना मुस्कुराहट तो पता नहीं कहाँ पर गुम हो गई थी। अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। तो नहा करके आ गई हूँ और मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ कि खाने की करनी है मुझे तैयारी। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं नहा करके आई हूँ या ये पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो पता नहीं चलता है कैसे क्या है, पर इतना पता है कि मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। आगे चल के शायद पता भी चल जाए कि ये सुबह सुबह का व्लॉग है या जैसे कि नहा करके आते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि नहा करके मैं आ गई हूँ उसके बाद का ही ये व्लॉग है। और अभी यहाँ पर मुझे लगाई थी प्यास, पहले पानी पी लेती हूँ। और मैं गर्म ही पानी पीती हूँ, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मैं गर्म ही पानी पी रही हूँ। हाँ, मैं नहा करके ही आ गई थी और मैंने आटा वगैरह लगा दिया है। तो मैं अनुष्का से बोल रही थी कुछ, वो थोड़ा सा गुस्सा सी हो गई थी। और अभी यहाँ पर मैं उसके कर रही हूँ बाल कंघी, उसके बाल कंघी करूँगी। उसके कपड़े चेंज करा दिए हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उससे बोल दिया है कि अच्छे से हाथ मुँह धुल लो और कपड़े चेंज कर लो। तो उसने कपड़े चेंज कर लिए और मैं उसकी करने लगी हूँ अभी चोटी। तो उसकी चोटी कर दूँगी। और उसके बाल इतने ज़्यादा इलझ रहे थे कि उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि उससे अच्छे से ना बाल कंघी होते नहीं हैं। और फिर जब ज़्यादा इलझ जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, ऐसे ही इधर उधर कंघे को लगाया और बस बाल कंघी हो गई। लेकिन मैं उसके बाल आज अच्छे से कंघी कर रही थी, जो जिससे कि उसके बाल थोड़े से भी इलझे हुए ना रहें। और बहुत तेज़ वो बोल रही थी, मम्मा मुझे दुख लग रहा है मम्मा। मैंने कहा कोई नहीं, इनको सुलझा लेने दो, ये बहुत ही बेकार हो रहे हैं। तो अभी बाल तो उसके सुलझ गए हैं, अच्छे से मैंने सुलझा लिया है। उसके बाद करने लगी हूँ मैं चोटी। और चोटी मैं उसकी ऐसी कर रही हूँ जैसे ऊपर से अच्छे से बांध करके लाते हैं ना, वो वाली नहीं कर रही, नीचे नीचे से। इससे क्या होता है, बाल ना ज़्यादा सही रहते हैं, ज़्यादा देर तक सही रहते हैं। उस चोटी से इतनी देर तक सही नहीं रहते, इससे सही रहते हैं। इसलिए सोचा कि चलो ये वाली चोटी कर देते हैं। और उसको पसंद भी है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कभी कभी तो बोल करके करवाती है कि मम्मा मेरी वो वाली चोटी कर दो, क्योंकि वो ये चोटी ना ऊपर से ही अच्छे से हम करके लाते हैं तो नीचे तक वो सही रहती है। अभी यहाँ पर बाल उसके कंघी हो गए हैं। और अभी जो भी बाल यहाँ पर थे उनको सबको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, कोई भी बाल यहाँ पर ना रहे। और वो कर रही है पढ़ाई, उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं और वो पढ़ाई कर रही है। जितना भी टाइम ज़्यादा दे सकती है उतना देती है। और अभी मैं ले आई हूँ क्रीम, तो थोड़ा सा उसके क्रीम भी लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो आप अब यहीं पर बैठे रहो, मैं यहीं पर आपके क्रीम वगैरह लगा दूँगी। अच्छा लगता है कभी कभी, जब छोटी थी अनुष्का तब लगाते थे हम ऐसे। और जब ये इस तरह से कुछ करते हैं ना, तो वो पहली बातें याद आ जाती हैं, जब बहुत छोटी सी थी और ज़िद कर दी थी मुझे नहीं लगवाना है। क्योंकि जब वो जानती नहीं थी, अब वो समझने लगी है। अब समझने क्या, अब तो वो सारी बातें समझती है। लेकिन जब छोटी थी ना, तो तब तो वो क्या करती थी, जैसे ही मैं लेकर के आती थी सामान, तब तक वो इधर उधर दौड़ लगा करके बहुत तेज़ जाती थी, भाग जाती थी। और फिर उसको पकड़ पकड़ करके बाल कंघी किए जाते थे, उसकी क्रीम लगाई जाती थी। तो वो सब चीज़ें ना याद आ जाती हैं जब हम ऐसा कुछ करते हैं। अभी यहाँ पर वो सब करने के बाद, अनुष्का के क्रीम वगैरह लगाने के बाद, उसके बाल कंघी करने के बाद, फिर मैं आ गई हूँ इधर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने कपड़े धुले थे और वो मैं यहाँ पर सुखा दिए हैं। क्योंकि मैंने इस रस्सी को ना अच्छे से टाइट करवाया था अनुष्का के पापा जी से, ये ढीली हो रही थी। तो मैंने उनसे बोला था कि इस रस्सी को ना थोड़ा सा टाइट कर दो, कपड़े सुखाते हैं तो फिर ये नीचे की तरफ लटक जाते हैं। तो उन्होंने इसको सही किया और बड़ा अच्छा लग रहा था। जब उन्होंने सही कर दिया ना, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये व्लॉग 3 से 4 दिन में बन करके तैयार हुआ है, और इसके बीच में गैप काफ़ी है, कम से कम हफ्ते भर में ये व्लॉग बन करके तैयार हुआ है, अगर दिन लगाए जाएं। और वैसे गैप नहीं लगाया जाए तो 3 से 4 दिन में बना है।
तो अभी यहाँ पर जो कंबल थे उनको झाड़ करके मैंने अच्छे से रख दिया है। अनुष्का भी आ गई है, अभी अनुष्का भी बैठ गई है। मैं अनुष्का को चाय वगैरह दूंगी क्योंकि अभी मैंने उसको चाय नहीं दी है। तो यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी तो मुझे बहुत बहुत तेज़ हंसी आ रही थी। वो कुछ बातें बता रही थी अनुष्का। आपस में ऐसे ही हंस लेते हैं, बोल लेते हैं और बातें कर लेते हैं, काम कर लेते हैं और टाइम पूरा हो जाता है। ऐसे ही करके पूरा दिन निकल जाता है। पूरा दिन क्या, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ना। ऐसे ही पता ही नहीं चलता। कभी गुड़िया हमारी छोटी सी थी, आज बड़ी हो गई है, फिर और भी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। टाइम का तो क्या ही बताऊँ। अभी यहाँ पर मैंने इसको झाड़ दिया है अच्छे से, जो हमारा बेड है इसको, सोफ़े को भी झाड़ दिया है। और अभी लगाने लगी हूँ मैं यहाँ पर झाड़ू। तो पहले झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू का काम ख़त्म करूँगी और उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के बाद इधर किचन में। और किचन में जो वो होती है ना दही, जैसे रात में दही जमाई थी, वो जम करके तैयार हो गई है। और अभी यहाँ पर मैं इसको पतीली में डालूंगी और जो दही मुझे खाने के लिए निकालनी है वो मैं खाने के लिए निकालूंगी। और बाकी की दही जो है उसमें मैं मशीन लगा दूंगी, मट्ठा चल करके तैयार हो जाएगी। वैसे अभी हमारे घर पर मट्ठा कोई पीता नहीं है क्योंकि अनुष्का के पापा जी तो रहते ही नहीं हैं और अनुष्का की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी ख़राब हुई है अभी, तो इसलिए फिर हम मट्ठा वगैरह पीते नहीं हैं। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी और फिर पानी डाल करके इसमें लगा दूँगी मशीन। लाइट आ रही है और लाइट नहीं भी आएगी तब भी क्या होता है कि मशीन तो लगानी पड़ती है, इन्वेटर से चला लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं मट्ठा चलाऊँगी, मशीन निकाल ली है। पहले इसको धुलूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर मशीन को इसमें लगा दूँगी। और अभी यहाँ पर इसको ना चुन्नी से अच्छे से बांध दूँगी, जिससे क्या होगा कि ये ना इधर उधर मशीन ना जाए। इधर उधर जाएगी तो फिर दूध जो है वो मट्ठा जो है, दही है, जो भी है वो निकलेगा और पूरी स्लिप पर हो जाएगा। अभी अनुष्का के लिए चाय भी मैंने गरम कर दी है। अभी बनाई थी, लोटे में छान दी थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी ठंडी सी लगी तो वो मैंने गरम करके और अनुष्का को दे दी है। अभी मैं इधर आ गई हूँ, अनुष्का के लिए वो ले रही हूँ, जो क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं, वो लेकर के जा रही हूँ। वो रस खा लेगी, उसका नाश्ता हो जाएगा और फिर मैं काम कर लूँगी अपना आराम से। फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना, फिर होगी खाने की तैयारी। अभी फ़िलहाल मैं इधर आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन ना सभी इकट्ठे कर लिए थे तो अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं। पहले बर्तन साफ़ करूँगी। पहले मैंने पूजा वाले बर्तन जैसे कि लोटा, दीपक, ये सारी चीज़ें धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी की सभी चीज़ें। और अभी यहाँ पर इस वीडियो का मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।